तो व्हाट इज़ अप गाइस, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्राम क्यों किया गया, प्रोग्राम को प्रोग्राम करने के लिए, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये कहाँ यूज़ होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं और कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ यूज़ होते हैं। वैसे तो दुनिया में मोर देन 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन हम अभी बेसिक्स से जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो सकते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बेसिक चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो सकता है। कैसा है, जो हमको एप्लीकेशन में, ब्राउज़र में या फिर किसी भी चीज़ में हम जो देखते हैं, जो GUI देखते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस, वो जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होते हैं। वो एक तो मार्कअप लैंग्वेज होते हैं या स्टाइलिंग शीट होते हैं, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलना वो गलत हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होते हैं जो बैकएंड में काम करते हैं जैसे जो बड़े टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, तो पहली बात ये निकलती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्राम क्यों किया गया। हमारी पहली की वीडियो में हमने देखा है कि कोई भी जो कंप्यूटर का जो फॉर्म है वो बाइनरी पे काम करता है, मतलब कोई भी कंप्यूटर हो या कोई भी डिवाइस हो जो बाइनरी पे काम करता है, उसको हमको ऐस का ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो हमने जो अगर हमको अब कैसा है, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझ सकता कि हम उसको बोल दे चल ये उठा के रख दे, वो नहीं कर सकता ये, मतलब उसको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती और हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कमांड्स बनाए गए कि अगर हमको कंप्यूटर को कुछ बोलना है तो उसके लिए हमें उसे कुछ कमांड देना पड़ेगा। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही करते हैं कि हम उसको कमांड देते हैं कि हमारा ये काम तुम करो, वो फिर ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो या किसी भी तरीके में हो। मैं इस पर भी हम एक वीडियो देखेंगे कि सर्वर, डोमेन, ये सब चीज़ें क्या होती है और सर्वर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा काम करता है, वो सब चीज़ें अलग वीडियो में देखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्राम इसलिए किया गया कि हम कोई भी डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके, और आजकल बहुत सी कंपनियां ये भी इस पर भी काम कर रही है कि हम डायरेक्ट वॉइस से कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर के साथ या फिर कोई भी डिवाइस के साथ, डायरेक्ट वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेट कर सके। इससे पहले भी हमारी इस ताल्लुक से बात हो चुकी है। तो दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 1956 में डेवलप की गई थी एक टीम के ज़रिए। IBM की टीम थी वो, जिसमें जॉन बैकस नाम के एक इंसान था जिसने उस टीम को लीड किया था, और पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी जिसका नाम रखा गया फॉरट्रैन, जिसका ट्रांसलेशन ये होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, तो ये हमारी पहली लैंग्वेज थी जो डेवलप की गई थी, और आज दुनिया में अबाउट 700 लैंग्वेजेस है जो यूज़ होती है प्रोग्रामिंग के लिए। तो हम बात करते हैं पहली जो है फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड में देखो कैसा है, HTML, CSS और कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती है ब्राउज़र में। जैसा हम ब्राउज़र में जो हम इंटरफेस देखते हैं सामने, वो लिखा हुआ होता है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये 3 लैंग्वेज में। जावा स्क्रिप्ट तो सर्वर के साथ कम्युनिकेट वगैरह करने में यूज़ होती है, लेकिन जो उसका स्केलेटन होता है, एक समझो अगर अब ये पेन की एग्जांपल लें हम, तो पेन का जो ये बॉडी है तो ये स्केलेटन हो गया, तो हम ये बना हुआ होता है समझो HTML में, और इसमें जो हमको कलर करना है, हमें इसका राउंड शेप करना है, ये सब चीज़ें होती है CSS में। ब्राउज़र के अंदर कोई भी ब्राउज़र, गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब ब्राउज़र्स में जो यूज़ होता है वो होता HTML और CSS में ज़्यादा बनते हैं फ्रंट एंड, और बैक एंड में हम यूज़ कर सकते हैं जावा, पाइथन, ETC प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, और जो जावा है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जैसा अब उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी पर भी हम जावा का यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना हो या फिर विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाना हो, किसी के लिए भी हम जावा का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले आप जावा पर जाए, मतलब जावा पर डायरेक्ट तो ना जाए, क्योंकि सी से शुरू करें, क्योंकि है ना सी जो है वो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है। मतलब इससे आपको क्या समझ में आ जाता है कि आपको करना क्या क्या है। ओके, मतलब कि प्रोग्राम होता क्या है, उसमें आप कर क्या सकते हो, ये सब आपको सी में समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप C++ पे जाए, जावा पे जाए,
जावा के बाद फिर पाइथन सीखे, पाइथन HTML CSS आप 10-15 दिन में भी सीख सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस मतलब हाँ लैंग्वेजेस ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, बहुत इजी है, आप जल्दी सीख सकते हो। और मोबाइल का एप्लीकेशन बनाने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस का जो इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होता है वो जो है वो XML लैंग्वेज है, वो HTML के सिमिलर ही होती है, तो उसको यूज़ किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन के फ्रंट एंड में, मतलब उसका GUI बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोर और एडवांस क्या होता है। कोर मतलब कैसा है, आपको जो लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, जो हम सीखते हैं, ये नॉलेज है ना, ये हमको कॉलेजों में वगैरह में नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी गलती है ये कि जो हम सीखते हैं वो कोर चीज़ें, समझो वो चीज़ से हमको है ना, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है या बड़ी एप्लीकेशन के पीछे काम करना है तो हम उसमें नहीं कर सकते। वो चीज़ें बस हमारे बेसिक डेवलप, हमारा लॉजिक डेवलप करने के लिए होती है। कोई भी लैंग्वेज लॉजिक पर ही काम करती है। ओके, हाँ, तो वो चीज़ हमारा बस लॉजिक डेवलप करने के लिए होती है। अब उसके आगे जो एडवांस प्रोग्राम्स बनते हैं वो हमें हमारे लॉजिक पे बनाना पड़ता है, मतलब उसके लिए बहुत अलग तरीके से प्रोग्राम्स काम करते हैं कि और जब हम परफेक्शन हासिल कर लेते हैं किसी भी लॉजिक बनाने में, लैंग्वेज में, तब हम उसका एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। इसीलिए मतलब परफेक्शन के साथ आपको 70 से 80% आना ज़रूरी है। 100% आप सीखो मत। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कोई भी लैंग्वेज कभी, कोई भी चीज़ दुनिया, लैंग्वेज नहीं, कोई भी चीज़ हो दुनिया की, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप एक ही लैंग्वेज के पीछे भागोगे तो कब तक भी भागते हो जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं। तो कोई भी लैंग्वेज में या कोई भी दुनिया की चीज़ हो, आप उसमें 70 से 80% परफेक्ट कीजिए और फिर अपना 100% आउटपुट दीजिए। तो आप, इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे। ओके, तो अगर आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है या मोबाइल के लिए कुछ बनाना है, मोबाइल के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, तो आपको 2 लैंग्वेज मस्ट है। एक XML सीखना होगा आपको, एक जावा सीखना होगा एडवांस। ओके, और फिर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में अपने, एंड्रॉयड स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत इजीली काम में ले सकते हो। तो उससे आप, उसके ज़रिए आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ओके, हाँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो होते हैं वो एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है वो सर्वर पे काम करता है, मतलब वो जैसा ऑनलाइन एप्लीकेशन को बोलते हैं वेब ऐप बोला जाता है उसको। जैसा हम जो मोबाइल में ब्राउज़र से यूज़ करते हैं, जैसे उसको वेबसाइट बोला जाता है, वेबसाइट। तो वैसे मोबाइल में जो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसको वेब ऐप बोला जाता है। ओके, तो हमको अगर कोई भी वेब ऐप क्या होता है, ऑफलाइन ऐप, ऑनलाइन ऐप, वेबसाइट, ये सब चीज़ों का डिफरेंस जो है ना, हम एक और वीडियो में कवर करेंगे उसको भी। ओके, तो नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आपको विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको, या फिर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाना है, तो आपको C++ ये लैंग्वेजेस सीखना होगी। ओके, जिससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। और अगर आपको समझो विंडोज़ के लिए वो कुछ बनाना है तो भी आप जावा सीखिए, C# और C++, इससे आप विंडोज़ के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ओके, विंडोज़ वगैरह के लिए। अगर आपको मैक पर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको स्विफ्ट लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। स्विफ्ट लैंग्वेज से आप मैक पर से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। और एंड्रॉयड के लिए एक कॉटलिन से भी आप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। कॉटलिन लैंग्वेज, मगर आप जावा सीख लोगे ना तो जावा से ईजी जाएगा। मतलब कैसा है, पहले आप इन लैंग्वेजेस को सीखो, फिर आप होते होते अपग्रेड करते जाओ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले C सीखो, उसके बाद C++ सीखो, उसके बाद C# सीखो, उसके बाद HTML सीखो, उसके बाद CSS सीखो, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखो, उसके बाद जावा सीखो। उसके बाद आप पहले जावा और जावास्क्रिप्ट भी, मतलब उसमें आपके हिसाब से, आप पहले ये सीखो वो सीखो आपके हिसाब से। ओके, उसके बाद आप पाइथन पर जाओ। पाइथन के बाद आप रूबी, फिर कॉटलिन, फिर स्विफ्ट, फिर ऐसे ऐसे आपके हिसाब से फिर आगे आप लैंग्वेजेस पे जाते हो। हाँ, इन सब से पहले आप HTML के साथ साथ XML भी सीख लेना। ओके, दोनों इजी है। आप अगर चाहो तो 15 से 10-15 दिन में भी आप दोनों को भी कवर कर सकते हो। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, कोई ऐप्स बनाओ, उसमें मुझे भी टैग करो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।